अपनी नई नवेली सावली रंग की पत्नी को देखकर उसका दिल टूट सा गया। वह दिल को छू लेने वाली पत्नी चाहता था, मगर उसकी दुल्हन में तो कोई कशिश ही नहीं थी। उसके अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी था। दिमाग बंद सा हो गया था। किताबों को अलमारी में रखने के बाद मयंक रीना की तरफ पलटा और बोला, देखो मैं किताबी कीड़ा हूँ। आपके लिए एक किताब चुनी है, बहुत ही दिलकश किताब है। उम्मीद है आप इसे भरपूर फायदा उठाएंगी। रीना झुकी और उसने किताब उठा ली। रीना जज्बात और एहसास साथ साथ रखने वाली लड़की थी। उसके व्यवहार को समझ गई और कपड़े बदलने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफेद कॉटन का सादा सलवार कमीज निकाला और वॉशरूम के अंदर चली गई। और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसुओं की झड़ी को ना रोक पाई। खूब रोने के बाद सामान उठा लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पर हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आई तो मयंक जा चुका था। उसने ईश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी और अपनी प्रार्थना को तसल्ली से हाथ जोड़कर अपने कोमल हाथों को परमात्मा के सामने विनम्रता से जोड़ लिए। ईश्वर, मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और सम्मान पैदा कर। मुझे उनकी नजरों में खूबसूरत बना दे। आंसू सारे बंधन तोड़कर लगातार उसके सूती दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम आहट सुनकर उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और लपककर बिस्तर पर पड़ गई। उस किताब को पलटना शुरू कर दिया। दोबारा से मयंक ने नमस्ते करके उसके दिल पर दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया, जरा सुने मयंक जी। रीना की बात सुने बिना ही मयंक ने कहा, आपको खाना खाना है? मैं माँ को बोलता हूँ, आपके लिए खाना गर्म कर देंगी। रीना बोली, नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। मानव ने कहा, मुझे तो 2 दिनों की यात्रा की थकावट है और आप भी लंबी यात्रा से आई है, आराम करें। रीना किसी रोबोट की तरह उठी और बिस्तर के एक कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेट लिया और ईश्वर का नाम जपने लगी। उधर दूसरी तरफ भी यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। रीना बार बार उस पॉइंट को सोचे जा रही थी कि क्या मेरी तस्वीर मयंक को नहीं दिखाई गई, जबकि उनकी माँ ने मामी से खास आवेदन करके मयंक को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ है जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म के जज्बात नहीं है? मुझे तो उन लोगों ने तस्वीर दिखा दी, पर अपने बेटे को क्यों ना दिखाए? मैं तो रिश्तों से तरसती रही हूँ। बचपन में माँ बाप की मृत्यु, ना कोई बहन और ना कोई भाई। अब पति मिला है, वो इतना करीब होकर भी कोसों दूर है। दिल में टीस उठी और आंखों ने खुलकर बरसना शुरू कर दिया। उसका दिल अंदर से बहुत रो रहा था। अगर वो उस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं कभी उनको मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, अपने फर्ज जरूर पूरे करूंगी, जो कि मेरे संस्कारों का हिस्सा है। रात के 2 बज रहे थे। रीना चुपके से धीमी चाल से कमरे से निकलकर वॉशरूम में गई। अच्छी तरह से चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और वह खामोशी से ईश्वर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प। कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। अपनी परेशानी को दोबारा जिंदा कर दिया और खूब लड़ाई की। हे ईश्वर, मेरी इस आजमाइश को आसान कर। तू ही इस मुश्किल घड़ी में मेरा सहारा है। लंबी प्रार्थना के बाद दिल में सुकून महसूस होने लगा। इतने में सुबह के 5 बज गए। मयंक तो ना जाने रात की किस नींद की गहरी वादियों में उतर चुका था। अब रीना इस उलझन में थी कि मयंक को उठाऊं या ना उठाऊं। यह सोच विचार के बाद रीना ने मयंक के पांव को हल्का सा झंझोड़ा, लेकिन वह घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पर हड़बड़ा गया। आंखें खुली तो देखा, बोला, सुबह हो गई। मयंक दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो, मेरी पत्नी सुबह सवेरे उठने की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, हाथ धोकर मंदिर की तरफ रुख किया। रीना ने भगवत गीता पढ़ी। रीना के पढ़ने से उसकी आवाज ने मयंक को दरवाजे के बाहर खड़े होकर मजबूर कर दिया था सुनने को। इतनी खूबसूरत आवाज उसने आज तक न सुनी थी। वह दिल ही दिल में दांत दे गया। मयंक कमरे में दाखिल हुआ। अभी बाबा ने आवाज लगाई। जी बाबा, बताएं क्या हुआ? वह बेटा, मुझे लगता है हमें कल के प्रोग्राम आगे बढ़ाने पड़ेंगे।
सब ठीक तो है ना बाबा? थोड़ी देर पहले तुम्हारे फूफा जी का फोन आया था। तुम्हारी बुआ काफी बीमार है, इसलिए मुझे सीतापुर जाना पड़ेगा। बाबा जैसे आप बेहतर समझे। माँ की आवाज आई। दीदी मोहिनी के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरा भी जाना बनता है। पर मानव की माँ यहाँ नई नवेली दुल्हन अकेली है। उसको घर की किसी चीज का पता नहीं है। बाबा बोले, मानव की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं? मेरा मयंक है ना रीना का ख्याल रखने के लिए। यह सुनकर एकदम से रीना के दिल में ठेस उठी। बाबा बोले, हमारी गैरमौजूदगी में तुमको बहू का खास ख्याल रखना है। इस बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी है। बाबा घबराए नहीं, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना और 2 चक्कर गाड़ी का लगा लेना। सोचों में गुम मयंक केवल जी बोल पाया, अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ते के बाद निकलेंगे। मानव दोबारा सोने के लिए तैयारी करने लगा, लेकिन रीना सासू माँ के साथ गपशप में बिजी हो गई और साथ साथ हर चीज का मुआयना करने लगी। मामा के घर कितनी उदासी थी और यहाँ कितनी खुशहाली है। काश इन चीजों का मालिक भी मेरा हो जाए। मैं तो मयंक के साथ होते हुए भी शायद अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मयंक थोड़ी देर बाद कमरे में आया। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? जी मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो यह कपड़े धोने की मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए क्या? आपको पता है आप कौन हैं? जी मुझे पता है, मैं रीना हूँ। मयंक हंसी छुपाने लगा। हवा के झोंके ने माथे पर आए बालों को उलझा दिया और साबुन वाले हाथों से उनको पीछे हटाने लगी। मयंक की हंसी छूट गई। यह क्या हाल बनाया हुआ है? अपनी शक्ल देखें आईने में जाकर। रीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई आईना नजर न आया। मयंक ने पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए जोश भरे अंदाज में ही जवाब दिया, जी मुझे सब कुछ करना आता है। मयंक बोला, फिर तो आपको मकान बनाने भी आते होंगे। यह सुनकर रीना की हंसी छूट गई और मयंक ने भी जोर का कहकहा लगाया, मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ। बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैंने तो परांठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप एक नई नवेली दुल्हन है। नई नवेली दुल्हन आते ही घर के कामों को हाथ नहीं लगाती, बल्कि नखरे उठवाती है। यह सब मेरे माता पिता के दिए संस्कारों का असर है। और वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। खाली इंसान तो बुराई का घर है। मयंक बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसी आपकी खुशी। मयंक बोला, आप कपड़े बदल ले जाकर, मैं सब साफ कर देता हूँ। कमरे में आकर रीना ने लंबी सांस ली। सूटकेस उठाया, सादा सा फिरोजी सूट निकाला, बाल संवार लिए और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो मयंक कपड़ों को फैलाने में बिजी था। पराठे और चाय लेकर वह बाहर आई और धीमे अंदाज में मयंक को पुकारा, अजी सुनिए। रीना की आवाज सुनकर मयंक बोला, आता हूँ। आते ही रीना के काले काले बालों पर पड़ी पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो जरूर है, लेकिन खूबियों से भरपूर है। दोबारा मानव ने पुकारा, आप इधर बैठे। वो कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखें, मैंने कहा। उसने एकदम नजरें उठाए और फौरन नीचे झुका ली। आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। दोपहर के बाद हम इंडिया गेट घूमने जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे। फिर मैंने पूछा, आप पहले कभी दिल्ली आई हैं? जी कभी भी नहीं। फिर दोपहर के बाद नवविवाहित जोड़ा इंडिया गेट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मयंक ने खामोशी तोड़ी, आप बोलती बहुत ही कम हैं। जी मैं बोलती हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर। अच्छा मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाइए। जी रीना ने पूरी गिनती सुना दी। दोनों इंडिया गेट पहुँच चुके थे। फिर दोनों एक कोने में जा बैठे। रीना फिर से खामोश और सोचों में गुम। मयंक ने सवाल किया, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और शादी से पहले क्या करती थी? जी मैंने प्राइवेट BA किया है, घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके बाबा, उनको क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी तो एक्सीडेंट से उनका देहांत हो गया था।
और फिर मेरे मामा जी ने मेरा पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। थोड़ा चुप रहकर बोली, सुनिए, आपको मेरा सावला रंग पसंद नहीं है ना? मैं यह कल ही जान गई थी। मयंक ने जवाब दिया, रीना कल रात तक पसंद नहीं था, लेकिन प्रार्थना करने और भगवत गीता पढ़ने से मेरी नजरों में आपकी कीमत बढ़ गई और आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दिया है। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी संस्कारी और ईश्वर से लगाव रखने वाली है, जो मेरी मजबूत नस्ल को परवान चढ़ाएगी। मैं दाद देता हूँ माँ बाबा के पसंद की। रीना, आप मेरी दुल्हन हैं। आप मेरी पाकीजा और अच्छे चरित्र की दुल्हन हैं, जिसके बड़े संस्कारों ने मेरे दिल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि कल को समाज में बुराई का खात्मा हो सके। एक औरत की शिक्षा एक खानदान की शिक्षा होती है। इंसान वही अच्छा है जिसकी सीरत अच्छी हो, ना कि सिर्फ शक्ल और सूरत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।